ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। बहुत अच्छे अच्छे और 100 के 100% यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मुस्लिम समुदाय में रमजान पर्व उनके इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा, आपसे ये क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में रिपीट होता आया है, ठीक है ना। तो आप लोग एक तो काउंटिंग कर लीजिएगा कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस यहाँ से सही कवर किए हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन सी सभी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 9वां बेटा, कौन सा महीने में? 9वें महीने में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण से संबंधित पर्व इनमें से कौन सा है? क्वेश्चंस नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होगा, और ध्यान रहे यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पहले एग्जाम में रिपीट होते आए हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चंस स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चंस नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर, ठीक है ना। याद रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा। चलिए कौन सा होगा? बुद्ध पूर्णिमा सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका मात्र और मात्र बी सभी का राइट आंसर। कितने बच्चों ने ऑप्शंस बी लगाया था? तो बहुत अच्छा है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। महावीर जयंती चैत्र मास के 13वें दिन मनाई जाती है, तो इसमें राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? चलिए ध्यान रहे, दिगंबर समुदाय द्वारा, या फिर श्वेतांबर, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या पूछ रहे हैं? महावीर जयंती चैत्र मास के 13वें दिन मनाई जाती है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्वेतांबर समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा? श्वेतांबर समुदाय। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर दिगंबर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका सी ही राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मिलकर इसको मनाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद छठ पूजा आप लोगों ने सुना होगा कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान रहे, ये आपका जो छठ पूजन है आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतम जो आपका है बिहार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। आप लोगों ने न्यूज़ पेपर में भी देखा होगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हो गया कि छठ पूजन से संबंधित पहले एग्जाम में एक बार रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों को कौन सा हो जाए? क्वेश्चंस 8 आप सभी की स्क्रीन पर है, तो ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सभी का। कौन सा? रवि। ध्यान रखिएगा, आप लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? सबसे अधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आपसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अधिकतम मेले जो उत्तर प्रदेश में आयोजन होता है वो 2000 के समथिंग मेले हैं बेटा, जो उत्तर प्रदेश में लगते हैं। लेकिन सबसे अधिक मेले की अगर बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा मथुरा सभी का राइट आंसर होगा। और कितने मेले लगते हैं? 86 मेले यहाँ पे लगते हैं। कितना? 86 मेले यहाँ पे लगते हैं। जबकि कानपुर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 80 लगते हैं मात्र। 80 यहाँ पे लगते हैं, 86 यहाँ पे लगते हैं, ठीक है ना। हमीरपुर में आपके 79 मेले लगते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए जबकि अगर पूछता है एग्जामिनर कि सबसे कम मेले कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, तो पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। कौन से? पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग साथ ही साथ याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन, जी उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि गंगा और यमुना के जो तट पर किया जाता है कुंभ मेले का, और ये 12 वर्ष के अंतराल किया जाता है एक स्थान पर, ठीक है ना। तो टोटल भारत में कितनी जगह पर लगता है, एक तो आप लोग ये कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए गंगा और यमुना का जो आपका संभव होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पे होता है? आपका इलाहाबाद सभी का। इलाहाबाद ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयागराज ऑप्शंस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का एग्ज़ाम है, और उसमें ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ का मेला लगता है जी बिल्कुल, माघ का मेला भी लगता है, और आपका आर्द्र का मेला भी लगता है। लेकिन यहाँ पे जो बैसाख का मेला दिया हुआ है, कौन सा? ये जो आपका बैसाख का मेला दिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुंभ, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका सी।
इसके बाद कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर है। ये 2017 में शामिल किया गया था बेटा। कब किया गया था? 2017 में। और उसके बाद ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में भी यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देव शरीफ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? देव शरीफ मेले का बता दीजिए एक बार कि देव शरीफ जो मेला है बेटा वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन आपका 13 स्क्रीन पर लगा हुआ है और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए उठा रखे हैं और यहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते आए हैं, ठीक है ना। देव शरीफ मेले की बात कर रहा है, सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चंस 13, ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर। 12 अंक की सभी का यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा और इसको अच्छे से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। चलिए, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसका गलत आंसर करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार पर मेला लगता है उसे कौन सा कहा जाता है, आपसे ये पूछा है। तो क्वेश्चन 14 आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देव शरीफ में कहाँ पे लगता है? सिंपल है भाई, आप तो क्वेश्चन से भी देख सकते थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नकक बिल्कुल डाउन करो बस। चलिए देखिए, लेखपाल 2016 का एग्जाम में रिपीटेड है। तो नककटया मेला कहाँ पर लगता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 15। नककटया मेला किस स्थान पर लगता है? सही आंसर बताने का कष्ट करेंगे और सभी छात्र बिल्कुल अच्छे से आंसर करिएगा, ठीक है ना। तो नककटया की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वाराणसी हो जाएगा, ठीक है ना। दशहरा मेला जो लगता है आपका आगरा में लगता है बेटा, मथुरा के अंदर लगता है, ठीक है। और हरिदास जयंती जो मेला होता है वो वृंदावन में लगता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? तो रामनगरिया पूछा है, तो इससे पहले ध्यान रखिएगा मकनपुर मेला एक पूछा जाता है, फर्रुखाबाद में लगता है। और रामनगर मेला कहाँ लगता है बेटा? ये भी आपका फर्रुखाबाद में ही लगता है। ऑप्शंस यहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा। बाकी श्रृंगेरी रामपुर जो आपका श्रृंगेरी रामपुर मेला लगता है वो भी फर्रुखाबाद में लगता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। चलिए, सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। सैयद सलार मेला जो लगता है आपका बहराइच के अंदर लगता है बेटा। राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी देवी पाटन मेला की अगर बात करेगा, बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला, ठीक है ना। और ढाई घाट मेला एक लगता है बेटा आपका, ढाई घाट के नाम से याद रखिएगा। ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपका शाहजहांपुर के अंदर लगता है। कहाँ पे? शाहजहांपुर के अंदर ये लगता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है। देखिए, मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महोत्सव में होता है? आपसे क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की संख्या में है। क्वेश्चंस 18 आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शंस ए ताज महोत्सव सभी का राइट आंसर। ये प्रमुख मेले हैं, इससे संबंधित पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हुए थे, ठीक है ना। तो उन सभी को आप लोग देख लीजिए, बाकी इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। कंपिल उत्सव किस समुदाय के लोगों के द्वारा प्रसिद्ध है? क्वेश्चन 19 आप सभी की स्क्रीन पर है जी। सभी के सभी इसका सही आंसर करिएगा भैया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड। कंपिल महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है एक तो ये बताइएगा। और ध्यान रहिए जैन लोगों के द्वारा किया जाता है बेटा। राइट आंसर तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाकी स्थान की अगर बात करेगा, रामेश्वर नाथ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कामेश्वर नाथ हो जाएगा, ये आपका फर्रुखाबाद में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाले सभी छात्र सही हो जाएंगे। इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कबीरदास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइएगा। कबीर महोत्सव का जो आपका आयोजित होता है वो मगहर के अंदर होता है बेटा। कहाँ पे? मगहर के अंदर होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव कहाँ पर होता है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कजली महोत्सव की अगर मैं बात करूँ, ये सावन के दूसरे महीने में आयोजित हो जाता है बेटा। कौन सा? सावन के दूसरे महीने में। बाकी आयोजित होता है आपका ये महोबा के अंदर। ऑप्शंस यहाँ से भी आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव पर कहाँ पर आयोजित होता है?
तो सैफई महोत्सव इस बार पूछ रहा है, तो इटावा के अंदर ये होता है और ये जनवरी के पहले महीने में बेटा, ठीक है, यानी पहले महीने जनवरी के अंदर होता है। और होता कहाँ पे आयोजित है बेटा, ये आपका इटावा के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शंस यहाँ से भी आप लोगों का ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए कन्नौज उत्सव की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग। ऑप्शंस यहाँ से आप लोगों का बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए होगा, ध्यान रहे आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे हार्डली क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जामिनर की ही गलती होगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग उस टारगेट और उस गहराई तक जा रहे हैं पढ़ाई करते हुए कि जहाँ तक लिमिट नहीं है कि यहाँ यूपी पुलिस वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है कि आप लोग जितना ज़्यादा कर लोगे तैयारी उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए राम बारात जो उत्सव है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन ये आपका मनाया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अमावस्या में। तो और कहाँ पे होता है, तो ये आपका आगरा के अंदर होता है बेटा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आगरा के अंदर। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया था? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके जो शिक्षा और भाषा स्वास्थ्य इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे तो ये सबसे पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर क्वेश्चंस है सभी के सभी, जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या फिर तकनीकी शिक्षा पर, कौन सा इसमें राइट आंसर बनेगा? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। चलिए वेरी गुड भाई, शानदार आंसर आपका जी। ऑप्शन सी आ रहा है प्राथमिक शिक्षा पर, है ना। तो जितने बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा दिया हुआ है आंसर यहाँ पे, तो उन सभी का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा। तो ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अनौपचारिक शिक्षा की जो शुरुआत की गई, प्रारंभ किया गया था, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपसे ये पूछा जाएगा। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित अगर पूछेगा कि राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो 67% बेटा, कितना? 67.7% है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसमें पुरुष की अगर बात करूंगा तो 73% आपका पुरुष हो जाएगा, 73.3%। और बाकी महिलाओं की अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा 57% हो जाएगा बेटा महिलाओं के लिए, ठीक है ना, 57%, तो याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। अब ध्यान रखना है आपको, राज्य का जो देश में साक्षरता की दृष्टि से स्थान है, तो कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है, ये याद रखिएगा, ये भी पॉइंट अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन बी सबसे अधिक छात्र यहाँ पे लगा रहे हैं, वर्ष 1975 सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने 1975 ऑप्शंस किया है वे सभी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को देखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह इनमें से कौन सा है? तो ये आप लोगों ने पहले भी अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई गलत करके गया हो, क्योंकि ये मैंने आपको पॉलिटी के उसमें भी नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड किया था कि 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी? तो कौन से विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जो 1916 में स्थापना की गई? तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा ये आप लोग थोड़ा सा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, ऑप्शंस कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ इलाहाबाद यहाँ पे बच्चे करके जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि पहले जब एग्जाम में आया था बहुत ज़्यादा बच्चों ने इलाहाबाद किया था, जो कि एक गलत आंसर था, क्योंकि राइट आंसर यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। कौन सा हो जाएगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसको याद रखिएगा, बहुत टॉप का क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीसीएस 2011 यूडीए और 2014 के एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन लगाना है। चलिए
कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है और राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपका जो लखनऊ के अंदर है, इसको याद रखिए। लखनऊ से संबंधित क्वेश्चंस तो बिल्कुल एग्जाम में बनना ही बनना है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर अधिक से अधिक फोकस करिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद काशी विद्यापीठ के संस्थापक इनमें से कौन है? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक की बात कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11 आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर, महात्मा गांधी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापीठ के संस्थापक की बात कर रहा था केवल, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पहला जो विकलांग विश्वविद्यालय है, क्वेश्चंस 12 आप सभी की स्क्रीन पर, ये चित्रकूट के अंदर है। मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ाया है और ये क्वेश्चंस तो पहले भी आप लोगों को, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने कवर कराया था आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में है? आपसे ये क्वेश्चंस में बना है कि कौन से नगर में है। तो क्वेश्चंस 13 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी, कौन सा है? कानपुर सभी का बिल्कुल एज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? कृषि विश्वविद्यालय की क्वेश्चंस 14, इसका मतलब फैजाबाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये भी जस्ट क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ। और याद रहे ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ पे है? तो ऑप्शंस बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थान कहाँ पे है बेटा? तो 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, झांसी के अंदर, ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है? टोटल की बात कर रहा है, अब टोटल पे आ गया है तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि 5 प्रकार बेटा, कितने हैं? 5 आपके विश्वविद्यालय हैं। चलिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित कहाँ पे है? क्वेश्चन 18। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है ना। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ध्यान रहे कि आज जो लाइव क्लास नहीं हुई उसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप लोगों के नोट्स मैं जल्दी से तैयार कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी, बहुत जल्द, ठीक है। तो उसमें पॉलिटी वो अभी बाकी है, बाकी ज्योग्राफी जल्द से जल्द मैं कवर करके आप लोगों को सेंड करा दूंगा, ठीक है। तो जिसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको ऐड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।